हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर क्लब। तो जनाब क्या हाल चाल है? सीन ये चल रहा है बॉस कि मेरे चैनल पे स्टार्ट हो गई है वेडिंग सीरीज। और वेडिंग सीरीज में मतलब ब्राइडल मेकअप सॉर्ट ऑफ उसके थोड़ा एग्जैक्ट ब्राइडल मेकअप तो मैं नहीं कर सकती बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रो। मैं जितनी टेक्निक्स मुझे आती हैं, जितनी टेक्निक्स मैंने सीखी हैं, ठीक है, उन सबको मैक्सिमम आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इस सीरीज का स्टार्ट मैंने लिया है निकाह लुक से। ठीक है, क्योंकि बीइंग मुस्लिम्स वी बिलीव कि शादी की जो बेसिक है दैट इज़ निकाह। तो इसलिए मैंने जनाब वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। तो आज जो वीडियो की हम बात करते हैं दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ हल्दी फंक्शन लुक और मायू लुक। ठीक है जी, हर फैमिली के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा रस्मों को मनाया नहीं जाता। इवन मेरी खुद की माइयों पे कोई स्पेसिफिक रस्म नहीं हुई थी। बस थोड़ा बहुत मुँह मीठा टाइप सॉर्ट ऑफ हुआ था और मैं अपनी माइयों पे तैयार भी नहीं हुई थी बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जब दुल्हन की डेट रख दी जाती है, दिन तारीख रख दिए जाते हैं, तो शी शुड लुक सिंपल ताकि शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा रूप आए। दिस इज़ वट आई बिलीव इन। यू कैन से मी बुढ़ी रूप बट आई एम वट आई एम। तो जनाब मैंने अपनी माइयों पे खुद कुछ भी नहीं किया था। आई यूज जस्ट अ लिटिल कलर करेक्टर क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेडिकल स्टूडेंट रही थी, शादी से पहले एमबीबीएस किया था। तो जब आप डॉक्टर हो, जब आपकी नाइट ड्यूटीज लगती हैं, जब आप मेडिकल पढ़ रहे होते हो, तो आपके डार्क सर्कल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं स्ट्रेस से, स्लीप डिस्टर्बेंस से। तो इस वजह से वो हो जाता है। तो इसलिए मैंने जस्ट कलर करेक्टर लगाया था, मैंने एक टिंट लगाया था चीक्स के ऊपर, लिप्स पे, और एक मस्कारा लगाया था एंड दैट वाज इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया था अपनी माइयों पे। और एवरीबडी वाज शॉक कि इसको मेकअप इतना पसंद है और उसने अपनी शादी के फंक्शन के ऊपर नहीं किया है, बट इट इज़ लाइक दैट। मैंने शादी से पहले वाली ईद वगैरह पे भी तैयार होना छोड़ दिया हुआ था कि मैं चाहती थी कि मैक्सिमम रूप जो है वो शादी वाले दिन आए, जो कि मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग होती है। तो इसलिए मुझे पर्सनली पसंद नहीं है मेकअप करना दुल्हन का बिफोर निकाह एंड शादी एंड बारात। बट फिर भी बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं, तो जो लोग इसको पसंद करते हैं उनके लिए ये लुक है। और एक और बात बता दूं, ये कपड़े जो हैं वो किराए के हैं, ज्वेलरी मेरी अपनी है, बट दोनों की जो डिटेल्स है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी मेकअप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बातें कम करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मैंने ऑफ कैमरा अपनी आईब्रोज फिलन की हुई हैं और उनको क्लीन किया हुआ है। अच्छा, आईब्रोज मुझे हर बंदा कमेंट करता है कि आप फिलन करना ऑन कैमरा क्यों नहीं बताती। मेरी आईब्रोज ऑलरेडी थिक हैं, ठीक है, इनके ऊपर मुझे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी शेप ऐसी ही है, मैं बहुत ज़्यादा आईब्रोज नहीं बनवाती, बस मैं उनको क्लीन करवाती हूँ, नीट करवाती हूँ, दैट्स प्रीटी मच इट। और जो इनकी ओरिजिनल शेप अल्लाह ताला ने बनाई है बस उसी को कंटिन्यू रखती हूँ। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। बट फिर भी मैं जो स्टेप्स करती हूँ, 2-3 बहुत ही बॉन्ग स्टेप है, मैं अगर उसकी वीडियो अपलोड करूँगी आप हंस पड़ोगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। बट जो लोग मुझे कहते हैं कि जी आईब्रोज के ऊपर भी वीडियो बनाए, तो आ जाइए, नो प्रॉब्लम, बैठी इसलिए हूँ। तो जनाब मेकअप को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जी सईदनी का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ मैजिक। मैं रोज़ वाटर स्प्रे बहुत यूज़ करती हूँ, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, ऑल द टाइम, क्योंकि मुझे ही सूट करता है, मेरे फेस पे ओपन पोर्स हैं एंड इट रोज़ वाटर इज़ अ नेचुरल टोनर जो आपके पोर्स को टोन अप करता है। तो यू मस्ट नीड टू हैव अ रोज़ वाटर स्प्रे इन योर वैनिटी। तो जनाब सबसे पहले इसको स्प्रे कर लेते हैं। ओके जी, अब जब तक ये खुश्क हो रहा है इसको मैं खुश्क होने देती हूँ और उसके बाद मैं मॉइस्चराइजिंग सीरम अप्लाई करती हूँ। तो जनाब रोज़ वाटर अच्छी तरीके से मेरी स्किन में हो गया है एब्जॉर्ब एंड नाउ व्हाट आई एम टेकिंग इज दिस डेफिडर्म का सीरम। ठीक है, मेडिकेटेड है। इसका रिव्यू अगर आप लोग चाहते हैं, मेरी एक्नी प्रोन स्किन है, अगर किसी एक्नी प्रोन ऑयली स्किन वाले को इसका रिव्यू चाहिए तो मुझे बता दें बिकॉज ये महंगी बहुत है, तो इसका बेटर के रिव्यू आ जाए ये भी। और मैं जो मॉइस्चराइजर आजकल यूज़ कर रही हूँ वो भी, बिकॉज ये दोनों मैंने अपनी जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं सॉरी उनसे जो है वो लिखवाए हैं। सीरियसली मैं अभी गोद में लेके बैठी हूँ सामान सारा अपना। एंड जस्ट इग्नोर द वॉइसेस बिहाइंड, जो आपको मोटर बाइक्स की या किसी सब्जी वाले की या पतीसे वाले की अगर आवाज़ है, जस्ट इग्नोर दैट, क्योंकि मैं मुसलसल एडिट नहीं कर सकती। और आई वॉज थिंकिंग कि आज मैं वॉइस ओवर वाली वीडियो ना बनाऊँ, आज मैं जो है वो बोलते बोलते वीडियो रिकॉर्ड करूँ, चट चट सॉर्ट ऑफ जो है वो मेकअप रिकॉर्ड करूँ। ठीक है जनाब, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से अपने फेस में अब्जॉर्ब कर लिया है। अच्छा, मैं एडिशनल मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी अपनी आइज़ के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे ना ड्राई पैचेस बन जाते हैं और फिर वहाँ पे बेस इकट्ठी होने के चांसेस होते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस वन। ठीक है, ये हनी लोशन है, कोई भी केयर का ले लो। ये मुझे फ्री गुडीज़ में मिला था, ग्लैम गर्ल की मैंने फ्री मतलब मंगवाया था मेकअप, तो उसमें उन्होंने मुझे एज फ्री गुडीज़ भेजा था। तो ये मैं बस थोड़ा सा लूँगी, गला बिस्ती ना कर।
अच्छा थोड़ा सा बिल्कुल लूँगी और मैं इसको जस्ट आईज के अराउंड वाले एरिया के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि वो सुपर मॉइस्चराइज हो जाए, फिर वो वहाँ पे जो है ना बेस पक्की ना हो, क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ नो मेकअप टाइप का लुक करूँगी ताकि फिर जनाब वो जो दुल्हन वाली जो फीलिंग है ना वो सॉर्ट ऑफ आती रहे। मैंने अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया अपनी अंडर आई एरिया में एंड माई स्किन इज प्रेटी मच प्रेप नाउ आई एम यूजिंग दिस माई फेवरेट। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं तो यू नो दैट हाउ मच आई लव दिस व्हील। ठीक है, दिस इज ग्लैम्बिकल बाय महविश साकिब का नो मेकअप पैलेट। और जनाब अली इसके अंदर जो न्यूट्रलाइजर शेड है पीच अंडरटोन का, आई एम टेकिंग दिस विद माई फिंगर। मैं रब कर रही हूँ ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, और एक्टिवेट होती है तो फिर वो अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई होती है। क्रीम प्रोडक्ट है ना, तो क्रीम प्रोडक्ट को आपको थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है। और मैं इसको यू कैन सी के खाली कलर करेक्टर लगाने से ही जो है ना यू कैन सी द डिफरेंस। कलर करेक्टर लगाने से ही आपका जो है वो लुक ही चेंज हो जाती है। ठीक है जी, अब मैं इसको दूसरी आई के ऊपर भी लगाती हूँ और अपने माउथ एरिया के ऊपर लगा के वापस आती हूँ ना, वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी है, हल्ले मत जाने जी। तो मैं ऑफ कैमरा जो है वो अंडर आई और हाइपर पिगमेंटेड एरिया जो माउथ के अराउंड होता है वहाँ पे ये कलर करेक्टर जो है वो अप्लाई करके आ गई हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लैम गर्ल पर महविश साकिब की फ्री गुडीज़ में से एक मुझे ये भी मिला था। दिस इज आई थिंक देयर बीबी क्रीम इन द शेड 101। ये थोड़ा पेल अंडरटोन का है और पेल अंडरटोन एशियंस के लिए परफेक्ट होता है, मतलब जो येलो अंडरटोन की जो फाउंडेशंस होती हैं। ठीक है, तो मैं जनाब ये थोड़ा सा ले लूँगी। इसका टेक्सचर थोड़ा सा रनी है, जिसको पहले अच्छे से बना लूँ वरना इसका पानी पानी सा अलग से निकलता है। आई जस्ट डोंट नो वेदर इट्स देयर बीबी क्रीम और व्हाट, बिकॉज दे हैवंट मेंशन एनीथिंग ऑन इट। उन्होंने इसके ऊपर जो है एक्सपायरी डेट मेंशन की है बट दे हैवंट मेंशन कि ये प्रोडक्ट क्या है। ठीक है जी, इसको मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर। लुक कि कितना येलो अंडरटोन है बट इट्स ओके, मतलब इट लुक्स गुड ऑन स्किन। आई हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स। और यू नो व्हेन यू आर लुकिंग लग क्या रही। अच्छा, जब आप मायो टाइप का मेहंदी मेकअप कर रहे हो ना, तो इट्स बेटर कि आप लाइट कवरेज की फाउंडेशन ही लो। और आई जस्ट लव टू अप्लाई दिस बाय माय हैंड्स, माय फिंगर्स। पता नहीं क्यों, आई जस्ट प्रेफर मोर देन ब्रश कि मैं हाथों से अप्लाई करूँ। मैं बस हाथों से इसको ब्लेंड करके ऑफ कैमरा वापस आती हूँ जी। तो मैं ऑफ कैमरा जो है वो बेस को अच्छे तरीके से सेट करके वापस आ गई हूँ। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज के आई विल टेक अगेन दैट नो मेकअप पैलेट व्हील, और उसमें से जो फेस बेस वाला है ना पार्ट, उसको अगेन अपने अंडर आई एरिया के ऊपर लगाऊंगी। यू कैन सी जस्ट टू ब्राइटन दिस अप। ठीक है, क्योंकि यू नो जब आप दुल्हन हो तो एवरीबडी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप चमकदार चमकीले लगो, फ्लॉलेस लगो। ठीक है जी, तो जनाब मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है इधर अप्लाई कर लिया ना। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये जनाब मैंने इसको भी अप्लाई यहाँ भी कर लिया है और बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ चंगे तरीके से। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपके फेस पे कहीं भी स्पॉट हैं, कहीं पे एक्ने के स्कार्स हैं, तो मेक श्योर टू अप्लाई दैट ऑन इट टू। अभी फिलहाल मेरी स्किन इज डूइंग प्रीटी मच गुड। आजकल मैं स्किन केयर अच्छी कर रही हूँ, तो अभी कोई एक्ने स्कार इतने खास है नहीं है, तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर नहीं रही हूँ। नहीं तो अप्लाई कहाँ पे करूँगी। तो जनाब बस इसको अच्छे तरीके से शीशे में भी देख ली, बिकॉज कैमरा में उस तरह से नहीं नजर आता। ठीक है जी, यू कैन सी कि कितनी फ्लॉलेस और बहुत सॉफ्ट लुक है ये। यू कैन सी कि इट्स लुकिंग माई स्किन बट अ बेटर स्किन। ठीक है, तो यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, अब जनाब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वही ग्लैम गर्ल पैलेट के व्हील में से आई एम टेकिंग दिस लिप एंड चीक टेंट। देखा, मैंने कहा था ना बहुत लोग गुजरेंगे यहाँ से। और मैं हल्का हल्का सा अप्लाई करूँ बिकॉज दिस इज टू मच पिगमेंटेड। ठीक है, तो मैं इसको हल्का हल्का सा इन एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ और लिप से अप्लाई कर रही हूँ। बस मैं इसको ब्लेंड करके वापस आ जी। तो मैं ऑफ कैमरा अपने लिप एंड चीक टिंट की जो है वो ब्लेंडिंग करके वापस आ गई हूँ। आई एम टेकिंग अगेन द सेम पैलेट बिकॉज आई जस्ट लव इट सो मच। ठीक है, इसमें से जो हाईलाइटर है क्रीम हाईलाइटर, आई एम जस्ट टेकिंग दिस, एक्टिवेटिंग इट बाय फिंगर, यू कैन सी दिस। और मैं इसको अप्लाई करी अपनी नोज पे, नेजल ब्रिज पे। ठीक है, अप्लाइंग दैट एप्पल्स ऑफ माई चीक टू ग्लो। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको अप्लाई करते करते ये चीक बोन्स तक इधर तक लेके जाना है। ठीक है जी, अब मैं हिजाब की वजह से उसको शो नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, बट यू हैव टू टेक दैट ऑल द वे ओवर देयर। थोड़ा सा मैंने इधर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग द सेम थिंग एंड आई एम अप्लाइंग दैट ऑन माई लिड एरिया। क्योंकि मैं कोई आई शेड अप्लाई नहीं प्रॉपरली करूँगी, जस्ट इन अ कॉर्नर हाईलाइट करूँगी। ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस। ठीक है जनाब, ताकि
एक ग्लोई इफेक्ट आए विदाउट अप्लाइंग मच मेकअप, क्योंकि अगेन इट्स अब दुल्हन वाला मेकअप एंड दुल्हन वांट्स टू हैव द ग्लो ऑन द वेडिंग डे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा चमचम कम होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने क्रीम प्रोडक्ट सारी लगानी है मुंह पे, तो देयर इज अ चांस कि वो क्रीज कर जाएगा जगह जगह। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल बी टेकिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस यार्डले का कैरामो क्रीम शेड 26, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया है, इसको ले लेना एक ब्रश की मदद से, ठीक है। दिस इज अ ब्रश, पाउडर ब्रश है, स्पंज से नहीं ले रही वरना बहुत हैवी केक की लुक आ जाएगा, ठीक है। एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट, ज़्यादा सारा अप्लाई करना अंडर आई एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रीजिंग होती है, ठीक है जी। और उसके बाद पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट है, क्रीम प्रोडक्ट को हमेशा पाउडर प्रोडक्ट से सेट करते हैं, ठीक है जी। मैं एक दफ़ा शीशे में भी देख लूँ, कैमरा में क्योंकि इतना प्रॉपर फील नहीं होता, और एडिटिंग करते हुए नज़र आती है कि कोई गलती अगर हो गई हो तो एडिटिंग करते हुए नज़र आती है, और तब आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो जी ओके, इट्स वेरी मच फाइन, ठीक है जी। अब मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसको अप्लाई करने से मेरी ब्लश की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है, हाइलाइटर्स इज ओके, ठीक है जी। तो ब्लश की इंटेंसिटी को वापस लाने के लिए, बिकॉज दुल्हन शर्माती है तो चीक्स आपके वो रेड होने चाहिए, तो आई एम यूजिंग दिस 7 कूल का हाइलाइटर एंड आई एम इन द शेड 02, ठीक है। 02 इसके अंदर शिमर पार्टिकल्स भी हैं, तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ ग्लोई ब्लश, ठीक है। आई एम टेकिंग दिस ब्लश ब्रश विद इट, और मैं उससे हल्का हल्का जो है वो अप्लाई करूंगी एप्पल्स ऑफ माई चीक्स पे, नोज पे और चिन एरिया पे, ठीक है जी। ओके जी, नाउ आई एम टेकिंग दिस हाइलाइटर पैलेट, दिस इज फ्रॉम ब्यूटी वर्ल्ड, ठीक है। इसका होलोग्राफिक हाइलाइटर पैलेट है। अच्छा, इसमें से मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है। एंड आई विल बी टेकिंग अ स्मॉलर ब्रश, फ्री साइज ब्रश अगर मुझे मिल जाए तो मिलना चाहिए, बॉस किधर गया, ये रहा, मिल गया। अच्छा, ये छोटू सा ब्रश है, ठीक है, इसको मैं ले रही हूँ टैप ऑफ द एक्सेस, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए यूज करूँगी लाइक दिस, ताकि आईज जो है ना थोड़ी सी ओपन ओपन लगे। ठीक है जी, इससे मैंने ये अपनी आईब्रो की जो बोन एरिया है इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। ओके जी, अब बारी आती है आईलैश कलर, और ये आईलैश कलर जो है वो रिवाज का है, और मैं उससे जो है बड़ी ही एहतियात के साथ अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। यू कैन सी कि कर्ल करते ही जो है ना आईलैश के अंदर एक वॉल्यूम, एक अपलिफ्ट आ जाता है, ठीक है जी। और दूसरी आई के साथ भी कुछ ऐसा करूँगी, ठीक है जी, लाइक दिस। एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस मेबलिन न्यूयॉर्क का कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। वॉल्यूम तो ये इतना खास नहीं देता, हाँ अच्छा कर्ल दे देता है ज़रूर, ठीक है। तो मैं एसेंस का मस्कारा यूज़ करती थी, वो मेरा जब ख़त्म हुआ तो फिर जहाँ से मैं लेने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही ले लिया। एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट, एसेंस का मस्काराज आर फार बेटर देन दिस वन। अब आई डोंट नो कि मेबलिन के बाकी के मस्काराज उतने अच्छे हैं नहीं, बट येस यू कैन सी कि लिफ्ट कर रहा है अच्छे तरीके से, बट वॉल्यूम उतना नहीं देता जितना मुझे चाहिए होता है इसके अंदर। अच्छा जी, तो मैंने दूसरी आई के ऊपर भी मस्कारा अप्लाई कर लिया, और एक और मैंने काम ऑफ कैमरा किया, एंड दैट इज़ टू कंटूर अ लिटिल बिट। बहुत ज़्यादा कंटूरिंग, शार्प कंटूर्स नहीं किया मैंने, बहुत लाइट ब्राउन शेड से जस्ट वार्म अप किया है फेस को, क्योंकि जब आप बेस अप्लाई करते हो तो आपका फेस ना बहुत चिट्टा और सपाट लगने लगता है, आप फिर चौड़ा चौड़ा सा लगने लगता है, तो जब तक आप कंटूर नहीं करोगे तो वो फिर बहुत ही मोटापा लगेगा, ठीक है जी। तो इसलिए भी मैंने हल्का सा बिल्कुल यहाँ और यहाँ कंटूर किया, नोज के ऊपर कंटूर किया, दैट इज इट। अब मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे से चीज़ें गिरती बहुत है, शुक्र है नहीं कुछ चीज़ टूटती नहीं है। अच्छा, अब मैं यूज़ कर, ये मेरी फेवरेट वॉयलेट फिटेल लिपस्टिक 07 मिस रोज की ये लिपस्टिक है, ठीक है। एक तरफ इसके लिप पेंसिल है और एक तरफ जो है इसके लिपस्टिक होती है। लिप पेंसिल तो मेरे से टूट जाती है, तो मैं लिपस्टिक जो है ना उसी को अप्लाई कर रही हूँ। बहुत लाइट पिंक कलर है इसका ना, न्यूडिश पिंक, तो इसलिए मैं ये अप्लाई करती होती हूँ अपने लिप पे।
मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया, मैंने कोई उससे पहले लिप पेंसिल वगैरह अप्लाई नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट दिस लुक एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है जी, तो ये आ गई वो लिपस्टिक। अब जनाब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो स्टेप है मेकअप का, एंड दैट इज गेट सेट ग्लो। ठीक है, अगेन दिस इज फ्रॉम ग्लैम गर्ल बाय मैम साकिब एंड आई जस्ट लव यूजिंग पाकिस्तानी ब्रांड्स फॉर माई मेकअप। जो पाकिस्तानी अच्छे ब्रांड्स होते हैं ना, आई जस्ट लव यूजिंग देम। ये जनाब आपके फेस को सेट कर देता है, क्योंकि जब पाउडर अप्लाई करते हो तो बहुत पाउडरी पाउडरी फीलिंग आती है। पिक्चर्स बनाओगे ना तो बहुत एक कास्ट वाइट कास्ट आती है, तो ये बेसिकली उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए। दिस इज गेट सेट ग्लो, और मेरे शेड आई थिंक मिक्स लाइट करके इल्यूमिनेटिंग मिस्ट ये मैंने लिया था, एंड यू कैन सी द ग्लो ऑफ माई फेस। ठीक है, ये भी थोड़ा सा गीला है तो कुछ एक्स्ट्रा ग्लो लग रही है, बट ये सेटल हो जाएगी थोड़ी देर में। अब जनाब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिजाब की, और मैं ज़रा ज्वेलरी श्वेलरी लेके आती हूँ, पहले पीछे कमरे में रखी है। जी, तो सबसे पहले मैंने बिंदिया को सेट कर लिया है विद हेयर पिन, और दुपट्टे को फ्रंट से 2 इंच का फ़ोल्ड करके हेड पे रखा है। एक साइड का पल्लू बहुत छोटा रखा है और दूसरी साइड का पल्लू बहुत लंबा रखा है, ठीक है। और इस तरह से सेफ्टी पिन से चिन के नीचे इन दोनों को फिक्स कर लेना है, अटैच कर लेना है। और जनाब मैंने फिर इसको थोड़ा सा हिजाब को फिक्स करते हुए यहाँ पर इसको एक ये हिजाब पिन, स्ट्रेट पिन जो है वो अप्लाई कर देनी है, ताकि जो है ये फिर फिक्स हो जाए। और बालों में से गुजारते हुए, या अगर आप कैप पहनते हो हिजाब कैप, तो उसमें से गुजारते हुए आपने जो है इस पिन को बहुत ही एहतियात के साथ लगाना है, अपने आप को जो है वो प्रिक नहीं करना। अच्छा, ये छोटा साइड है दुपट्टे का और ये बड़ा साइड है, ठीक है जी। अब जनाब फिंगर के साथ उसको एक प्रोब करते हुए जो है इसको, बाकी का जो बड़ा साइड का दुपट्टा है उसको जो है वो हेड के ऊपर इस तरीके से रख लेना है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है जी। इसकी जो लेयरिंग है ये ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। अगेन एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है इसमें खुला हो जाएगा। अब जनाब मैंने इसको सेट कर लेना है विद अ हिजाब पिन। अगेन एक स्ट्रेट पिन के साथ मैंने इसको बहुत ही एहतियात के साथ ढकते हुए सेट कर लिया, ठीक है जी। ये गुज़र नहीं रही थी पहले, बट बाद में ये ठीक से गुज़र गई थी इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया मैंने, ये जो छोटा सा एक पीस रह गया ना दुपट्टे का, ये बिल्कुल छोटा सा, इसको मैंने फिर शर्ट के जो गले है ना उसके अंदर से ही इसको छुपा दिया था, ताकि ये नज़र ना आए, ठीक है। और फिर एक बड़ी एक वेल सेट सी लुक आए। अभी जो बाकी दुपट्टे का पीस रह गया ना बड़ा वाला, इसको मैंने थोड़ा सा जो एज से बिल्कुल पकड़ा है, ठीक है, ताकि जो मरून चीज़ है ना, मरून इसके जो ऊपर गोटा लगा हुआ है, गोट लगी हुई है, ठीक है, ये भी नज़र आए। तो इसलिए बिल्कुल एज से पकड़ते हुए मैंने इसको सर पे रखा है, और बस एक हाथ पेन लगा के मैंने इसको सेट कर लिया है, एंड दिस इज़ प्रिटी मच इट, ठीक है जी। स्ट्रेट पिन ली है और इसको यहाँ पर जो है बिल्कुल हेड के पास इसको बहुत एहतियात के साथ रख लिया, और ये मेरे बिल्कुल लगते लगते बची थी, इसलिए मेरे एक्सप्रेशन आप देख ही रहे होंगे, ठीक है जी। तो जनाब ये है हिजाब की लुक, खुशियाँ चेक करें मेरी। जी जनाब, तो ये रही आपकी बहन की फाइनल लुक। अच्छा जी, अब बात कर लें, मैंने आपको बताया था ज्वेलरी की और कपड़ों की। कपड़े जो हैं वो किराए के हैं, ये मेरी अम्मा का सूट है, ठीक है जी। अब अम्मा ने किया क्या, बेसिकली मैं खड़े होकर आपको बाद में जब कैमरा ऊपर करके सेट करके फिर दिखाऊंगी कि उन्होंने ये लिया, मतलब इट कॉस्टेड हर वेरी मिनिमल। उन्होंने 3 पुराने कपड़ों को मिला के ये एक सूट बनाया था। ये अलग कपड़ा था, ये दुपट्टा ही था किसी बहुत पुराने सूट का। ये जो गोट लगी हुई है मरून सी, ये एक पुराने सूट का दुपट्टा था, ठीक है। उस दुपट्टे का इन्होंने ट्राउजर सिलाया, मैं भी आपको दिखाती हूँ, और ये शर्ट पीस इन्होंने नया लिया था, ठीक है। तो ये 3 को मिक्सचर करके एक एमलगम बना के उन्होंने बड़ी खूबसूरत सा अपने मतलब फैशन डिज़ाइनर है मेरी मम्मा, ठीक है। तो ये ड्रेस उनका है, ठीक है। अब ज्वेलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूजुअली माइयों पे, मेहंदी पे अक्सर चल रही है गोटे की ज्वेलरी, ठीक है। तो मैंने भी अपनी माइयों पे गोटे की ज्वेलरी पहनी थी, बट ये वो वाली ज्वेलरी नहीं है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी ढोलक पे। फ्रेंड अरेंज्ड अ सरप्राइज ढोलक फॉर मी, और फिर उसने ये जो है ना, ये मेरी शादी से भी तकरीबन कोई हफ्ता पहले उसने ये अरेंज की थी, और ये बिंदिया उसकी थी। ये बहुत ही खूबसूरत सा हार, ठीक है, इफ़ यू कैन सी हार, जो मैं अभी खड़े होकर जब आपको ड्रेस दिखाऊंगी उस वक्त दिखाऊंगी। रिंग जो है ये मेरी अपनी माइयों की है माइयों की है अपनी मेरी, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारे से इसके साथ की इयररिंग्स है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल है इसका, ठीक है जी। तो ये इसके साथ के इयररिंग्स थे,
और ये इसके साथ का झूमर था, ठीक है। बट मैंने अभी इतनी कोई खास सेटिंग नहीं की बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप दिस द लुक एज सिंपल एज पॉसिबल। तो बस मैंने ये लगाया है और ये हार पहना है और एक ये रिंग पहनी है। साथ मेरे बहुत ही खूबसूरत गोटे के जो है ना वो जो लटकने वाले कड़े होते हैं ना वो थे, वो भी रखे हुए हैं मेरे गाँव वाले घर में। मेरा अपना माइयों का सूट भी वही है, तो इसलिए मैंने किराए का अम्मा के लिया। अब मैं आपको खड़े होकर जो है ना ये सूट दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये सूट मुझे बहुत ढीला है, ये अम्मा का सूट है, ठीक है। ये हार देख लें आप, ये है, ठीक है। ये दुपट्टा अलग से था। अच्छा, इस कलर के ना इस दुपट्टे, ये जो कपड़े की गोट लगी हुई है ना इसके ऊपर, पाइपिंग कह लो क्या कह लो इसको, इस कपड़े का ना ट्राउज़र है। अच्छा जी, तो ये ड्रेस मुझे बहुत खुला है और अभी ये पूरा फ्रेम में आ भी नहीं रहा है, तो मैं खड़े होकर भी मैंने इसको सेटिंग करने की कोशिश की बट मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि चलो बस जितना आपको हो सकता है, मुझसे जितना हो सकता है आपको वो दिखा दूँ, ठीक है जी। तो ये जी इसका बहुत ही खूबसूरत सा ये हार है और ये अम्मा का ड्रेस है, बहुत खुला है मेरे इंतहा से ज़्यादा। और जो इसका ट्राउज़र है इस कपड़े का, ठीक है जी। तो अब तक के लिए इतना ही। टेढ़े कैमरे के साथ साइन ऑफ करते हैं। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट भी सारी वीडियोज़ आप देख सकें। और टेक केयर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।